ये एलोवेरा सीरम जो है ये ओपन पोर्स के लिए है, और ये जो 24 के सीरम है ये एंटी एजिंग है। ये दोनों सीरम बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सरवत नौरीन। तो ये डॉक्टर राशील की कुछ प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, तो मैंने कहा इनके बारे में जो मैंने यूज़ किए हैं बताऊं। ये जो है ये मेरे पास सीरम है, ये जो है ये स्किन को स्मूथ करता है और एज अ प्राइमर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्स को टाइट करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है और स्किन को टाइट भी करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं इस प्रोडक्ट के हवाले से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक मॉइस्चराइजिंग सीरम है। इसको आप मेकअप प्राइमर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन टोन को बेहतर बनाता है, ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है, स्किन पे ग्लो लेके आता है। इसमें एलोवेरा पाया जाता है जो जो स्किन होती है उसको हील करता है। इसके अलावा इसमें मॉइस्चराइज़र पाए जाते हैं और अमाइनो एसिड ऐसे पाए जाते हैं जो स्किन को सिल्की और स्मूथ बनाते हैं, और ये स्किन को रिपेल भी करता है। इसके बाद इसके इंग्रेडिएंट वगैरह लिखे हुए हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, और इसके बाद इसको अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है कि इसके 2 से 3 ड्रॉप लेकर फेस के सेंटर में अप्लाई करें और इसको मसाज करें। और मसाज जो है ये नीचे की तरफ फेस को नहीं करना, मतलब आपने हाथों को ऊपर की तरफ राउंड करना है। और बाकी इन्होंने कहा है कि जब भी आपने अपना मेकअप करना है उससे पहले जो स्किन केयर करते हैं, मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाते हैं, उसमें लास्ट स्टेप के तौर पे आप एज अ प्राइमर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि ये डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है और स्किन को ब्राइट भी करता है और स्किन को सॉफ्ट भी करता है। ये जो है ना सीरम, ये तो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और ये वाकई में बहुत अच्छा है। मेरे फेस पे इसने काम किया है, बाकी अब सबका नहीं मुझे पता, लेकिन मेरे फेस पे इसने बहुत अच्छा वर्क किया। अब इसको मैं निकाल के इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये ओपन है पहले से क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि ये तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। तकरीबन हाफ बोतल होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये देखें यहाँ तक ये बोतल हो गई है। ऊपर ये फुल बोतल होती है, लेकिन इसकी जो है ना मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा है। ये 100 ml है। वैसे जो सीरम होते हैं ज़्यादातर वो 30 ml या 50 ml होते हैं, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। 100 ml काफ़ी होती है। इसके बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी में होता है। अब इसको अप्लाई करके इसको ना आपने ऐसे अप्लाई करना है। फेस वॉश करने के बाद आपका जब फेस ना तो फुली ड्राई होना चाहिए ना ही बहुत वेट होना चाहिए, तो उसके बाद अगर आपका फेस ड्राई हो भी गया है तो आप जो रोज़ वाटर होता है उसको स्प्रे कर लें और स्प्रे करने के बाद इसको अप्लाई करें, क्योंकि सीरम का काम होता है आपकी स्किन के अंदर अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाना। जब ये आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइज होगा या पेनिट्रेट हो जाएगा फिर ये अच्छे से काम करेगा। ये बहुत अच्छा काम करता है, बल्कि मेरी स्किन के लिए तो ये बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपके जो पोर्स हैं वो विजिबली कम होते हैं। इसके बाद मेरे पास जो सेकंड सीरम है ये भी डॉक्टर राशील का ही है। ये जो है ये गोल्ड सीरम है, जैसे कि इसके ऊपर भी मेंशन है, सीरम विद रियल गोल्ड आटम्स एंड कोलेजन। कोलेजन का काम होता है आपकी स्किन के जो सेल्स उसको बाइंड करके रखना, और आप इससे ना स्किन यंग लगती है, आप बूढ़े नहीं होते, और आपकी स्किन पे जो रिंकल्स या फाइन लाइंस आ जाती हैं वो नहीं आती हैं। और ये जो है ये इसके ऊपर और भी मेंशन है कि ये प्रीशियस यूथफुल सीरम है। गोल्ड कोलेजन 24 के सीरम है। इसके ऊपर इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है, इसको बेनिफिट्स क्या है, इसको अप्लाई करने के, इसके यूसेज मतलब इसका जो तरीका क्या है अप्लाई करने का, और इसको कितनी दफ़ा अप्लाई करना है, किस मेथड से अप्लाई करना है। ये सीरम जो है इसको इस्तेमाल करते हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तकरीबन ये बोतल भी ख़त्म होने वाली है। इसके बारे में यहाँ पे इसके सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मेंशन किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बारीक हैं कि मुझसे तो पढ़े नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो सीरम को वो छोड़ते हैं, तो बाकी इसको मैं निकाल के दिखाते हैं। ये देखें ये बोतल जो है ये तकरीबन ख़त्म होने वाली है। ज़्यादा मेरी यूज़ की हुई, बल्कि हाफ से भी ज़्यादा मेरी यूज़ है, ये ख़त्म होने वाली है। इसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला था, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट ऐसी हैं जो मैं पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। इसकी और भी सीरम है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी मतलब कभी कोई और कर लेती हूँ, कभी ये, लेकिन इसकी मुझे ना, और मेरे हाथों की जो वाइटनिंग का मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। वो इतनी महंगी प्रोडक्ट भी नहीं है, बिल्कुल सस्ती सी, और अप्लाई करने का भी तरीका आसान है। बिल्कुल रात को अपना हैंड वॉश करने और अप्लाई कर लेना है। मेरी एक कज़न ने भी पूछा था कि तुम क्या अप्लाई करती हो, तो मैंने उसे बताया तो वो यकीन ही नहीं कर रही थी, कह रही थी नहीं तुम झूठ बोल रही हो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं झूठ बोल रही, ये सच्ची बात है। वो प्रोडक्ट है ना बहुत मतलब इजीली अवेलेबल है, और कॉस्टली भी नहीं है, और अप्लाइएबल भी आसान है आसानी से, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है जो हैंड वाइटनिंग के लिए। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि उसके बारे में आपको बताऊँ। और मैं ये सोचती हूँ कोई ये ना समझे कि ये पेड प्रमोशन है इसलिए ये पेड करिए, नहीं जी। ये जो डॉक्टर राशील की प्रोडक्ट हैं ये भी मैंने खुद बाई की हुई हैं, और जो मैं बाकी फ़िलहाल तो मैं अपनी सारी चीज़ें खुद ही अपने लिए जब लेती हूँ तो उस पर मेरी कोशिश होती है चलो कोई बता दूँ, किसी
और का भलाई हो जाएगा। और मुझे इसके बाद मेरे पास ये फेस वॉश है, फेस वॉश को मैं ओपन करती हूँ। ये बंद था तो मेरे पास वो जो कटर है वो नहीं था, तो मैंने कहा चलो नाइफ से ही कट कर लेती हूँ। मुझे उन यूट्यूबर से बहुत ज़्यादा गिला है जो पेड प्रमोशन अपने पैसों के लिए ना किसी के को भी कह देती हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और बहुत सारी हाउस वाइफ ऐसी होती हैं जो अपने मतलब अपनी जो बजट होती है उसको मैनेज करके अपने लिए कोई चीज़ बाय करती हैं, उनको रिजल्ट ना मिले, ये तो बहुत गलत बात है ना। मेरी सारी यूट्यूबर जो हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप अपने पैसों के चक्कर में किसी को के साथ ऐसा ना किया करें। क्योंकि एक था, उसने रिव्यू दिया था एक सन ब्लॉक पे, ये बहुत अच्छा है, तो मैंने वो ऑनलाइन लेना था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ना 3 मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैंने उसमें से एक भी पूरा यूज़ नहीं किया और मुझे उसका ज़ीरो रिज़ल्ट मिला था। ठीक है, अब ये फेस वॉश है, फेस वॉश के ऊपर भी सारा मेंशन किया हुआ है। इसके ऊपर भी है ये 24K गोल्ड एंटी एजिंग फेस वॉश है। और बाकी ये जो है इसकी बैक साइड वगैरह यहाँ पे उन्होंने इसके बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि बाकी यहाँ पे मेंशन है कि ये फेस से जो सीबम होता है और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको रिमूव करता है। इसके बाद स्किन को रीजनरेट करता है और स्किन जो होती है उसको नेचुरल ग्लो देता है। लाइट वेट ये एज अ क्लींजर भी है और एज अ फोमिंग क्लींजर भी है। gives your skin a youthful glow, helps to remove wrinkles, tighten the skin, gives radiance and anti एजिंग इफेक्ट। क्योंकि इसमें ये एंटी एजिंग फेस वॉश है, जिनके रिंकल्स वगैरह हो जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये उनके लिए बेस्ट है। मतलब ये जैसे आपकी एज 30+ हो गई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेली यूज़ ना करना चाहें तो आप कभी कोई और फेस वॉश यूज़ कर लें और कभी ये फेस वॉश यूज़ कर लें, जैसे आपकी मतलब हो। अब इसको मैं ओपन करूँगी क्योंकि मैंने ये ओपन नहीं किया हुआ था, ये न्यू बाय है, तो इसको मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। इसका मैंने पहले एक और फेस वॉश यूज़ किया है जो ब्राइटनेस के लिए है ना, वो वाला जो पिंक कलर का होता है वो मैंने यूज़ किया हुआ, वो अच्छा था। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ अलग अलग बताया है कि फ़ेस वॉशेज़ के बारे में। ये ऊपर उन्होंने बताया है कि ये एलोवेरा का फ़ेस वॉश है। इसके बाद ये उन्होंने ब्राइटनेस के लिए जो विटामिन C है, उसके बाद इन्होंने कहा हाइलुरोनिक एसिड वाला जो है ये वो वाला है। इसके बाद ये जो मेरे पास है ना ये वाला है, ये एंटी एजिंग वाला जो है 24K, ये वाला उन्होंने ये वाला बताया है। उसके बाद ये पिंक वाला है वाइटनिंग वाला, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, इसका रिज़ल्ट भी मुझे सही लगा था। उसके बाद ये उन्होंने सारी इनकी जो रेंज बताई हुई 5 इनकी जो फेस वॉश हैं 5 है रेंज में, वो बताया हुआ। इसके बाद इसको मैं ओपन करूँगी, इसके ऊपर भी वही कुछ मैंशन है जो इनके बाहर मैंशन था, इसके इंग्रेडिएंट वगैरह, इसके जो बेनिफिट्स हैं, अप्लाई करने का तरीका है। इसको यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे इसको ओपन करने वाला था, ये मुझे अच्छा लगा था, तो फिर मैंने इसको ओपन किया यहाँ से। फिर मैंने कहा चलो इसको अप्लाई करके देखती हूँ। यहाँ से इसको ओपन किया क्योंकि मैंने फेस वॉश यूज़ तो करना था, तो मैंने कहा चलो इसको ओपन कर भी लेती हूँ। चलो डेली नहीं, कभी दूसरा यूज़ कर लिया, क्योंकि मेरे पास 3-4 फेस वॉशेज़ हैं, तो चलो कभी ये भी यूज़ कर लिया करूँगी। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी थी। मैंने पहले एक फेस वॉश यूज़ किया हुआ है, मुझे नहीं याद वो कौन सा था, शायद नेट्रोजिना का था, उसकी भी ऐसी थी। इसके अंदर ना बहुत बारीक से गोल्ड के कलर के ना थे, पार्टिकल्स वगैरह थे, शायद पता नहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, लेकिन इसमें बहुत बारीक थे। जब मैंने इसको दोबारा फिर मैंने इसको थोड़ा सा अप्लाई करके देखा, फिर मैंने इसको वॉश किया, और इसके ना वॉश करने के बाद जो फेस था ना वाकई थोड़ा सा ना फिल्म सा हो जाता है, मतलब थोड़ा टाइट सा फील होता है। उसके बाद आपको ना कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना पड़ता है। ये मैं फेस कह रही हूँ, ये मैं अपना हैंड वॉश करके आ गई थी। अगर मुझे तो ये अच्छा लगा है, बाकी इसका मैं रिव्यू जो होगा ईद के नज़दीक इसी वीडियो में बताऊंगी। जो अब इसके बाद मैंने 2 क्रीम्स नाइट और डे क्रीम भी ओपन करनी है, उसके बारे में भी ईद के करीब ही जाके बताऊंगी, क्योंकि तब तक तकरीबन 20 डेज़ तो हो जाएंगे। 20 डेज़ बाद मैं इसका बताऊंगी कि इसको किस तरह से मतलब मुझे इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। क्योंकि मैंने जो सीरम दोनों यूज़ किए हैं मुझे उनका तो रिज़ल्ट मिला है, लेकिन इनके बारे में मैं कोई भी प्रोडक्ट जिसको मैंने यूज़ नहीं किया, ये जो मेरे निशान है ये मेरे एक दिन मैं किचन में थी तो वहाँ पर मेरे लग गया था, तो उस वजह से वो निशान है जो नज़र आ रहा है। तो मैं अभी यही डर रही थी कि मेरे पे नाइफ़ भी ना लग जाए, पहले ही हैंड पे निशान है, ऊपर से ईद भी आने वाली है। तो मैं ना इसको अप्लाई करूँगी और तकरीबन 15-20 दिन के बाद ना मैं इसको बताऊँगी कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं एवं किसी को रिकमेंड कर दूँ और वो बाय कर ले, उसको रिज़ल्ट ना मिले और फिर मेरे पे ट्रस्ट ना रहे। क्योंकि मैं कहती हूँ आपकी यूट्यूब फैमिली चाहे आपकी छोटी हो, लेकिन आप पे ट्रस्टेबल हो, आप जो भी बोलें उनको पता हो कि अगर इस बंदी ने ये बात बोली है ना तो ये सही होगी। मतलब अगर
मैंने इसको ओपन कर लिया। इसमें इनको मैं सारी साइड्स पे देख रही थी। यहाँ पे उन्होंने ना क्लेम किया हुआ है कि ये फेयरेंस क्रीम है, वाइटनिंग डे क्रीम है, नाइट और डे इनकी दोनों मिलती हैं। इसमें आर्ब्यूटिन पाया जाता है और नियासिनामेड पाया जाता है। रिड्यूस पिगमेंटेशन, मतलब किसी की छाइयाँ वगैरह हैं तो वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये 24 आवर्स के लिए इन्होंने मॉइस्चराइजिंग का भी क्लेम किया है। और इन्होंने किया है कि अगर आपकी स्किन जो है वो इवन टोन नहीं है, मतलब अगर कहीं से डार्क पैचेस हैं, कहीं से लाइट पैचेस हैं, तो उसको भी इवन टोन करेगी। इसके अलावा इसमें SPF 20 SPF भी पाई जाती है। इसकी बैक साइड पे इसके जो अप्लाई उन्होंने बताए हैं, बेनिफिट्स बताए हैं। और यहाँ पे भी वो यही क्लेम कर रहे हैं कि ये डार्क स्पॉट्स को कम करेगी, स्किन को लाइट करेगी और स्किन को इवन करेगी, मॉइस्चराइज करेगी और नेचुरल ग्लो देगी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये इसमें SPF भी पाई जाती है और इन्होंने बाकी सारा बताया हुआ है। इसके बाद इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं, इसको अप्लाई का तरीका बताया। अप्लाई उन्होंने कहा है कि फेस वॉश करने के बाद आफ्टर क्लिनजिंग इसको मॉर्निंग में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरे हाथ में है ये डे क्रीम है, ठीक है। अब उन्होंने इसके बाद इसकी वार्निंग वगैरह दी हुई। इसके बाद उनकी मुझे ये बात अच्छी लगी है, इन्होंने ना एक साइड पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे भी उन्होंने ना, अब मैं इसको खोल रही थी, मुझसे खुल नहीं रही थी क्योंकि ना मैं पहले नहीं खोली हुई थी, अब मैं फ़र्स्ट टाइम इसको खोल रही थी। तो इसके अंदर से जो डिब्बी निकली थी वो वाइट कलर की है। मुझे वो अच्छी लगी थी, मतलब वो ना ग्लास में है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है ना ग्लास में हो ना तो वो अच्छी होती है। ये इसके अंदर से इसका पम्फलेट निकला। उसके बाद इन्होंने ना इसके अंदर जो इसकी सेफ्टी के लिए ना थोड़ा थिक कलर का वो था अंदर रखा हुआ था, ताकि जो इनकी जो क्रीम की बोतल है ना वो ग्लास में है तो वो ना टूटे ना, ये मतलब सेफ्टी के लिए उन्होंने ना इसके अंदर ये रखा हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको देख रही थी कि यहाँ उन्होंने क्या बताया हो। यहाँ इन्होंने बताया था कि यहाँ के हमारी नाइट क्रीम डे क्रीम है। ये उन्होंने अपनी डे क्रीम के बारे में बताया हुआ है कि इनकी जो रेंज है उसमें क्या क्या है। उसके बाद इनकी नाइट क्रीम है। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पेज पे अपने में भी शायद वो बताया, अपने फेस वॉश का बताया है और फोमिंग, और अपने यहाँ पे उन्होंने बताया है कि शायद क्लेंजर का बताया हुआ है, क्योंकि ये वाइटनिंग सीरीज में क्लेंजर भी आता है ना। ये उन्होंने अपने वाइटनिंग का जो सीरम है ये उन्होंने अपना मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे बाकी वही कुछ। अब मैं इसकी क्रीम को अब मैं इसकी क्रीम को अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं इसकी क्रीम, इसके ऊपर भी क्रीम पे वही मेंशन है जो इसकी जो बाहर था मेंशन वही इसके अंदर है। इसकी जो ग्लास की बोतल है उसका जो लिड है वो सिल्वर कलर में है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसके अलग से एक कैप दिया हो कि ये आपके प्रोडक्ट हो ज़ाया या ख़राब ना हो जाए। इसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को अप्लाई करके दिखाऊंगी। मुझे इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी लगी थी। इसको मैं हाथ से अप्लाई नहीं कर, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लाइट वेट है, मतलब हैवी नहीं है ना ही तो ये बहुत ज़्यादा जैसे वो होती है ना क्रीमी सी, या वो इस तरह से नहीं है। ये ना स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं उसमें की। मैं खुशबू चेक कर रही थी, इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़बरदस्त है। डे की तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको दोबारा से बंद कर दूँगी, सिर्फ इसलिए कि ये जो क्रीम है ये ड्राई ना हो जाए, और इसका अच्छे से लीड बंद करके मैं रख दूँगी। इसकी देखने में तो मुझे ये अच्छी लगी थी, और इसकी जो फ्रेगनेंस या इसकी कंसिस्टेंसी अप्लाइबल भी थी वो भी अच्छी लगी थी। बाकी इसके जो रिज़ल्ट हैं वो अप्लाई करने के कम से कम 15-20 दिन, या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप 1 मंथ तक यूज़ करते हैं उसके बाद उसके बारे में पता चलता है कि ये वाकई वर्क करती है या नहीं करती है, या जो इनके ऊपर जो क्लेम करते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे अपना बताया हुआ है कि अगर ये फेक हो या नहीं हो, तो यहाँ पे इन्होंने अपना QR जो भी होता है इसको उन्होंने कहा कि आप इसको स्कैन करके देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट फेक है या नहीं फेक है। आप किसी भी अच्छे, यहाँ पे मैं नाइट क्रीम पे पहले था, मैं यहाँ पे डे क्रीम पे भी देख रही थी कि यहाँ पे भी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है कि आप दोनों को देख लें, क्योंकि डॉक्टर राशिल की प्रोडक्ट जो हैं इनके जो फेक हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट लेनी हो, कोई किसी भी ब्रांड की किसी भी कंपनी लेनी की हो, किसी अच्छी जगह से, किसी अच्छे मॉल से, अगर कोई मॉल ना हो तो इसके अलावा आप वहाँ से बाय किया करें जहाँ पे जिस शॉप पे आपको ट्रस्ट हो कि यहाँ पे इनकी जो डुप्लीकेट चीज़ें या इसकी जो नकल आती है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से है। इसके बाद मैंने इसकी क्रीम को निकाला। इसकी क्रीम में भी वैसे पम्फलेट निकला जैसे डे वाली क्रीम पे था, उसके ऊपर भी वैसे ही मेंशन था। मैंने कहा देखूं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट तो नहीं उन्होंने बताया हुआ, तो नहीं उसके ऊपर भी वही था कि इनकी जो वाइटनिंग सीरीज़ है उसके अंदर एक नाइट क्रीम है, एक डे क्रीम है, एक इनका क्लींजर है, और वही कुछ था कि एक इनका वो सीरम भी है। इसके बाद उन्होंने
ये जो नाइट क्रीम है इस पे ये क्लेम करते हैं कि ये इवन स्किन टोन करती है, रिड्यूस डार्क स्पॉट जो हमारे फेस पे जो इन्होंने ये भी कहा है कि ये फेड स्पॉट्स नाइट क्रीम है, मतलब ये जो डार्क स्पॉट्स होते हैं ये उसको भी लाइटन करती है। इसके बाद इन्होंने उसके इंग्रेडिएंट वगैरह मेंशन किए हुए हैं इसके ऊपर। बाकी इन्होंने इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अप्लाई किए हुए हैं कि ये स्किन को इवन टोन करती है, डार्क स्पॉट्स को कम करती है और डिस्कलरेशन को कम करती है, मतलब कहीं से पैचेस ब्लैक और कहीं से लाइट हो जाते हैं उसको कम करती है, ब्राइटर करती है स्किन को और स्किन को नरिश करती है और स्किन को क्लियर भी करती है। इसके अलावा ये भी क्लेम करते हैं कि ये हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब स्किन पे जो छाइयाँ एक तो होती हैं ना लाइट सी, एक डार्क छाइयाँ जो होती हैं हाइपर जिसे हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं, ये इसको भी लाइटन अप करती है। और जो डिस्कलरेशन होती है, मतलब कहीं से डार्क पैचेस हो जाते हैं, कहीं से लाइट पैचेस हो जाते हैं, तो उसको भी ये कम करती है। इसके बाद मैंने इसको खोला है तो इसको थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। इसकी फ्रेगरेंस जो है वो डे वाली क्रीम जो है उससे थोड़ी डिफरेंट सी है। मुझे वैसे डे क्रीम की जो फ्रेगरेंस है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी नाइट की निस्बत, लेकिन ये जो नाइट क्रीम है ये भी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो गई है। बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आपने कोई भी थिक मॉइस्चराइज़र या कुछ भी लगाया हुआ हो। जैसे कुछ क्रीम या कुछ लोशन ऐसे होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो वो ना ऐसे लगता है कोई भारी चीज़ या हैवी चीज़ अप्लाई की हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी थोड़ी लाइट वेट ही थी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थी। अब मैं इन चीज़ों को मैंने कहा कि साइड पे चलो कर देती हूँ, क्रीम में तो मैंने निकाल लिया, सारा कुछ रफ कर दूँगी। अच्छा, बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी मेरे पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में रिव्यू ज़रूर दूंगी अपने हैंड्स की वाइटनिंग के लिए। उसके बाद मैंने एक सीरम बनाया है जो आपके आईज़ के नीचे आपकी हो जाती है ना रिंकल्स पड़ जाती हैं या डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, वो मैंने घर में बनाया है। उसमें विटामिन ई और कॉफ़ी और कुछ बादाम का तेल कुछ इस तरह से डाल के बनाया हुआ है। वो रोलर में मैंने डाला हुआ, वो अप्लाई करती हूँ। उसकी जो सारी किस रेशो से बनाया और उसमें एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट क्या क्या मैंने डाले हैं उस पर मैं वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगी। इसके अलावा ये जो मेरे पास हैं डॉक्टर राशील की, इनमें जो सीरम है ये तो दोनों मैंने अप्लाई किए हुए हैं, बल्कि ये तकरीबन एक तो हाफ से भी ज़्यादा ख़त्म हो गया है और एक जो है हाफ हो गया तकरीबन। वो दोनों अगर किसी ने बाय करने हो तो मेरी तरफ से रिकमेंड है कि वो दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको जल्दी से उसको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके जी, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।